कोरोना के बाद तेज से तेज तर एक दिन में रिकॉर्ड 135 अमवात, मजमूई तादाद 15,754 हो गई। 24 घंटे में 4,681 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। मुल्क भर में SOPs पर आज से अमल दरामद कराने का फैसला। इफ्तार से रात 12 बजे तक खुली जगह पर खाने की इजाज़त होगी। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। NCOC के खुसूसी इजलास का एलामिया। असद उमर का ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाने का ऐलान। 60 से 70 हज़ार रोज़ाना यौमिया हमारी वैक्सीनेशन हो रही है और हमारी कोशिश ये होगी कि ईद के बाद हम इस तादाद को बढ़ाकर 1.5 से 2 लाख रोज़ाना तक हम ले जाएं। कानून हाथ में लेने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वफाकी काबीना की अंदरूनी कहानी समा की ज़बानी। वज़ीर आज़म ने कहा किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। वज़ीर दाखिला ने काबीना को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शेख रशीद ने हालात जल्द बेहतर होने का भी बता दिया। ये सब हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर, क्या फैसला हुआ है? कोई फैसला, रिहाई का कोई फैसला हुआ है सर? किसी की रिहाई का कोई फैसला। कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई छोटे बड़े शहरों में TLP का एहतजाज जारी। बाज़ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। आंसू गैस की शेलिंग हुई। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। कई शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरी मुश्किलात में घिर गए। काबीना ने अमन मान की सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों लाहौर, रावलपिंडी, लोनावाला, जेना, बावल नगर में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत का अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं किसी ग्रोह को यह इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट करे। तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे, बाप को बाप बनाएंगे। तंजीमी तकाजा था कि जिस जमात से शिकायत है उनसे वजाहत तलब की जाए। अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें, PDM की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठ कर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। तवक्को नहीं थी बाप को बाप बनाएंगे। मौलाना ने जियालों से शिकवा कर दिया। बोले अब भी वक्त है, फैसलों पर नजरसानी करें, PDM से रुजू करें। बात सुनने को तैयार हैं, नहीं चाहते तंजीमी इख्तलाफात चौक पर ले जाएं। इत्तेहाद में वापसी तक पीपल्स पार्टी और ANP से कोई बराह रास्त रब्ता ना करने का भी फैसला। जैसा करो वैसा भरोगे की हिकमत अमली। बड़ा गुनाह कर लिया हमने कि जी हमने हुकूमत से वोट ले लिए। कौन से वोट लिए हैं हमने हुकूमत से? एक वोट जमात इस्लामी का है, वो हुकूमत का नहीं है। जमातें अफराद नहीं होते मौलाना। आज आपने एक इंतहाई नामुनासिब बात कही है। आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आप अपने इन अल्फाज को वापस लेंगे। मौलाना का बयान पीपल्स पार्टी बरहम। बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं जवाब में बहुत कुछ कह सकते हैं मगर ऐसा करेंगे नहीं। उन्होंने वो कागज फाड़ा है, मैं भी उनकी माफी के ऐसे ही देखता हूँ। उनकी माफी जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला PDM की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। आपने हमारा नोटिस फाड़ा, हम भी माफ़ी के मुतालबे को इसी तरह देखते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले जो अपनी ज़बान से फिर जाए, एतमाद खो बैठे, उसकी PDM में कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। कहा वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा। मसाइल तकरीरों से हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म जल्द काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन PTI के अहम रहनुमा हैं, वो बुलाएंगे तो लोग ज़रूर जाएंगे। जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप दूरियां ख़त्म करने के लिए मुतहर्रिक। मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, तरीन की खिदमात भुलाई नहीं जा सकती। हमसे मिलें, हमारा नुक्ता नज़र सुने। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर और सरगोदा का दौरा करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे।
रहमत, मगफरत और जहन्नुम से निजात का महीना। सहरी में बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर रश रहा। रुअत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, एक ही दिन रोज़ा रखने की कोशिशें कामयाब हुई। इंशाअल्लाह ईद भी एक ही दिन मनाएंगे। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत आज होगी। जस्टिस फाइज ईसा की बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त मुस्तरद। नजरसानी की दरख्वास्त पर दलाइल देने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। होशियार, खबरदार, अब न चलेगा किसी माफिया का वार। जखीरा अंदोजों से मुनाफाखोरों तक, महंगाई के जिम्मेदार आड़तियों से सरकारी अफसरों तक, समा ने माफिया का पर्दा चाक करने का बीड़ा उठा लिया। फल सब्जियां कौन महंगे बेच रहा है? दालों के दाम किसने बढ़ाए? चीनी की बोरियां किसने दबाई? टीम समा सब करेगी बेनकाब। आप भी दीजिए साथ और बन जाइए मुनाफाखोरी के खिलाफ टीम समा का हिस्सा। हब में शहदाए पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान ग्राउंड में धमाका। 10 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के इलाके तारिक रोड पर बारूदी मवाद नस्ब करके मोटरसाइकिल खड़ी करने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD उमर शाहिद हामिद के मुताबिक दहशतगर्दों का हदफ गैर मुल्की रेस्टोरेंट के मालिक की गाड़ी थी। PSL फिक्सिंग केस में आए जुर्माना माफ कर दें या किस्तों में ले लें, उमर अकमल की दरख्वास्त। PCB ने अकाउंट चेक करके दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा आपके अकाउंट में बहुत पैसा है, जुर्माना आसानी से दे सकते हैं।